Okay, now we have one more type of similarity, which is cosine similarity. A document can be represented by thousands of attributes and each record the frequency of a particular word such as keywords or something. ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास चार डॉक्यूमेंट्स हैं और हम कुछ कीवर्ड्स है उनके फ्रीक्वेंसीज को नोट किए हैं, तो ये इस तरह का डेटा है। अदर वेक्टर ऑब्जेक्ट्स और इस तरह के और भी बहुत से वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस टाइप के डेटा के लिए और डेटा को हम एज अ वेक्टर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और इस तरह के जो भी डेटा होते हैं उसके लिए कोसाइन सिमिलैरिटी इज द बेस्ट वन। तो कोसाइन मेजर क्या बोलता है कि इफ d1 एंड d2 आर द टू वेक्टर्स, ओके, एग्जांपल टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर, देन cos d1 कॉमा d2 इज इक्वल्स टू d1, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट d1 डॉट d2 अपॉन नॉर्म ऑफ d1 इंटू नॉर्म ऑफ d2, और ये नॉर्म यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर होता है। ओके, where dot indicates the vector dot product and this indicates the length of the vector। तो इसको आगे एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। हम डॉक्यूमेंट 1 और 2 को कंसिडर करेंगे, तो इसको एज अ वन वेक्टर लेंगे हम, और ये पूरे को एज अ सेकंड वेक्टर लेंगे। देखते हैं एग्जांपल। ओके, तो ये हमने देखा फॉर्मूला है। हम एग्जांपल में सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए, ये d1 है, ये d2 है, मैंने बोला दोनों को एज अ वेक्टर लेंगे। d1 डॉट d2 इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इनका एडिशन, ठीक है। देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 5 into 3 प्लस 0 into 0 प्लस 3 into 2, समझ गए। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब नॉर्म कैसे लेना है, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इंडिविजुअल के स्क्वायर के एडिशंस, यानी पहले स्क्वायर फिर ऐड फिर स्क्वायर फिर ऐड। ये पूरा क्या हो जाएगा, d1 का नॉर्म सिमिलर d2 के लिए करेंगे तो उसका एक वैल्यू मिल जाएगा। नाउ कॉस ऑफ d1 कॉमा d2 इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, d1 डॉट d2 अपॉन d1 का नॉर्म इंटू d2 का नॉर्म, विच इज इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या आया 25 अपॉन d1 का नॉर्म क्या आया 6.481 इंटू 4.12, इसका आंसर आ जाएगा 0.94। ओके, तो ये हमें सिमिलैरिटी मिल गई। याद रखना ये डिसिमिलैरिटी नहीं है, पीछे हमने सारे डिसिमिलैरिटीज कैलकुलेट किए, ये बहुत ज़्यादा लोगों से होता है कन्फ्यूजन, ये हमने सिमिलैरिटी कैलकुलेट की है इस केस में। ओके, तो अब एक रिवीजन ले लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं, हमने अब तक की कुछ लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा। तो डेटा एट्रीब्यूट्स के हमने कुछ टाइप्स पढ़े, जैसे नॉमिनल, बाइनरी, ऑर्डिनल, इंटरवल, स्केल्ड, रेशियो स्केल्ड, ये दोनों हो गए न्यूमेरिक डेटा के लिए। नाउ मैनी टाइप ऑफ डेटा सेट, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, टेक्स्ट, ग्राफ, वेब, इमेज, ये सारे डेटा सेट से हमें डील करना पड़ सकता है। फिर हमने गेन के बारे में पढ़ा। देन बेसिक स्टेटिस्टिकल डेटा डिस्क्रिप्शन के लिए सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड। देन डिस्पर्जन, ग्राफिकल डिस्प्ले पढ़ा हमने। देन डिस्पर्जन में क्या था, वेरिएंस हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। ओके, देन डेटा विजुअलाइजेशन आ गया, मैप डेटा ऑनटू ग्राफिकल प्रिमिटिव्स, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, बॉक्स प्लॉट पढ़े, स्कैटर प्लॉट पढ़ा, एंड हिस्टोग्राम्स एंड बहुत कुछ। देन मेजर डेटा सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और अभी तक यानी हमने जो भी पढ़ा, जो ऊपर मैंने मेंशन किया, जो भी हमने रिवाइज किया, ये सब सिर्फ बिगिनिंग स्टेप्स हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के। मैनी मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड बट स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है ये सब। और ये कुछ रेफरेंस पेपर्स हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स है, जर्नल्स है, तो जिसको इन डेप्थ नॉलेज लेना हो वो ये रेफ़र कर सकता है। थैंक यू सो मच।